अपने घर और ऑफिस को हरियाली से दे नया स्टाइल। पूजा प्लास्टिक के आकर्षक रंगों वाले प्लांटर्स, खूबसूरत हुक पॉट प्लांटर्स, स्टाइलिश वॉल हैंगिंग प्लांटर्स और भी बहुत कुछ। नमस्कार, IBC 24 में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वाणी मिश्रा। वो वाला वीडियो देखा नहीं? कोई बात नहीं, आ जाओ हम दिखा देंगे। यहाँ खबरें बदलती हैं हर स्वाइप के साथ। वायरल वीडियो, CCTV फुटेज और एवरीथिंग ट्रेंडिंग पर यहाँ आपको सब मिलेगा और उसके लिए आपको स्वाइप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मैं हूं ना। तो चलिए वो वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से एक वीडियो सामने आया है, जहां तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सिकरौरी गांव स्थित एक कंपोजिट विद्यालय में एक टीचर को सोते हुए देखा गया है। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। कुछ गांव वाले और मुरली पहले से ही उस पुरानी दुकान के पास पहुंच चुके थे। वे सभी चुपचाप वहां खड़े। यहाँ से मेरा राज चलेगा। इस वायरल वीडियो को देखिए और खुद ही सोचिए कि इसे क्या कहा जाए। वीडियो में स्कूल के प्रधानाचार्य जितेंद्र कुमार दिखाई दे रहे हैं, और वो भी क्लास में बेंच पर सर रखकर गहरी नींद में सोते हुए। और दूसरी तरफ छात्र क्या कर रहे हैं? पढ़ाई नहीं बल्कि सर के ही मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। वीडियो में आपको साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। सोचिए, स्कूल में टीचर सो रहे हैं और बच्चे मोबाइल में मस्त हैं। मतलब वहाँ स्कूल में पढ़ाई का क्या ही हाल होता होगा। ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। प्रधानाचार्य का कहना है कि इंटरवल के दौरान शायद उनकी आंख लग गई थी। वहीं BEO विपिन चौधरी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और कहा है कि स्पष्टीकरण लेकर कार्रवाई होगी। वहीं प्रभारी BSA का भी ये कहना है कि जांच के बाद ही वो कोई एक्शन ले पाएंगे। अब सवाल ये है कि बच्चों का भविष्य ऐसे हाथों में कितना सुरक्षित है। कुछ गांव वाले और मुरली पहले से ही उस पुरानी दुकान के पास पहुंच चुके थे। वे सभी चुपचाप वहां खड़े। अब हैदराबाद से एक वीडियो दिखाते हैं, जहां एक नाबालिग की लापरवाही ने 2 परिवारों की दुनिया ही उजाड़ दी है। पहले आप वीडियो देखिए। ये वायरल वीडियो हैदराबाद के बोराबंडा इलाके का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक ये घटना रविवार सुबह की है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक बेकाबू बलेनो कार किस तरह से रफ्तार से आती है और सबसे पहले सड़क किनारे खड़ी बाइक और स्कूटी को उड़ा देती है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। ये कार आगे बढ़ती है और सीधे चर्च जा रहे 2 भाइयों की बाइक को भी अपनी चपेट में ले लेती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार 60 साल के राजकुमार और 55 साल के प्रभाकर हवा में उछलकर दूर जा गिरे। दोनों भाई कर्मिक नगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं और रविवार की सुबह चर्च जा रहे थे। हादसे के बाद आसपास के लोग दौड़कर आए और दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। राजकुमार का इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है, जबकि प्रभाकर स्टार हॉस्पिटल में भर्ती है। दोनों की ही हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में जो सामने आया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है कि कार को एक 17 साल का अली अहमद खान चला रहा था, जो कि एक नाबालिग युवक है। उसके पास ना ही ड्राइविंग लाइसेंस था और बताया जा रहा है कि कार उसके एक दोस्त ने किराए पर ली थी और सफाई के बाद कार को चाबी समेत छोड़ दिया गया था और इसी मौके का फायदा उठाकर नाबालिग कार लेकर निकल पड़ा। कुछ ही देर में कार से नियंत्रण खोया और ये भीषण हादसा हो गया।
हादसे में 4 दोपहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए। मथुरा नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि कार किसकी है और किसकी लापरवाही की वजह से ये नाबालिगों के हाथों तक लग गई। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि क्या नाबालिगों को गाड़ी की चाबी देना, उन्हें बिना लाइसेंस सड़क पर भेजना, ये सिर्फ एक गलती है या गुनाह? अब इधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक निर्माणाधीन छत भरभरा कर गिर गई। ऐसा ही एक मामला ऊंचाहार नगर के खरोली रोड से सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दहल सा गया है, क्योंकि वीडियो में पूरी छत पल भर में मलबे में तब्दील होती दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा जलसा मैरिज लॉन में हुआ है। मैरिज लॉन की छत का निर्माण चल रहा था और कुछ मजदूर छत के किनारे पर खड़े थे। तभी अचानक पूरी छत भरभरा कर नीचे गिर गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय छत के नीचे कोई मौजूद नहीं था। मलबे के साथ एक मजदूर भी नीचे गिरा, लेकिन हैरानी की बात है और काफी अच्छी बात है कि उसे कोई चोट नहीं आई है। वहीं 2 अन्य मजदूर दीवार पकड़कर बाहर निकल गए। छत गिरने की तेज आवाज से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय निवासी अजीम अहमद, मुशीर और आसिफ ने बताया है कि नजारा काफी भयावह था। जलसा मैरिज लॉन के मालिक मोहम्मद आजम ने बताया कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन उनका लाखों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि भगवान का शुक्र है कि कोई जान नहीं गई। इसीलिए आपसे भी हम लोग अपील करते हैं कि सावधान रहें, सुरक्षित रहें और याद रखें कि निर्माण कार्य में थोड़ी सी भी लापरवाही बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। छेड़खानी करने वालों को अब लड़कियां सबक सिखा रही हैं। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक ऐसा ही मामला उत्तराखंड के नैनीताल के मुक्तेश्वर से सामने आया, जिसे देखकर हर कोई लड़कियों के हौसले की तारीफ कर रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह मुक्तेश्वर इलाके की कुछ युवतियां स्कूल और बाजार की तरफ जा रही थी। तभी बाहरी इलाके से आए 2 युवक उनका पीछा करने लगे। रास्ते भर उन पर फप्तियां कसी और अभद्र कमेंट भी किए। शुरुआत में लड़कियों ने नजरअंदाज किया, सोचा शायद ये लोग चले जाएंगे, लेकिन जब बदतमीजी बढ़ती गई तो लड़कियों ने चुप न रहने का फैसला किया और बीच सड़क पर ही दोनों युवकों को रोक दिया। वीडियो में यह भी साफ नजर आ रहा है कि कैसे लड़कियों ने हिम्मत दिखाते हुए छेड़खानी करने वालों को घेर लिया। इसके बाद मामला बढ़ गया। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि ग्रामीणों ने भी दोनों युवकों की पिटाई की, उनका मुंह काला किया गया और उन्हें बिच्छू घास भी लगाई गई। ये नजारा देखकर वहां भीड़ जमा हो गई। लोग लड़कियों की बहादुरी की तारीफ कर रहे थे। इस पूरे घटनाक्रम का वहां किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अब लोग कमेंट में ये लड़कियों की तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि अब जमाना बदल रहा है, लड़कियां कमजोर नहीं है। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। अगर शिकायत मिलती है तो सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
वहीं IBC 24 भी आपसे अपील करता है कि सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि गलत के खिलाफ आवाज उठाना ही असली ताकत है। अब एक दिल दहला देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के हरदोई से सामने आया है, जहां सड़क पर जा रही एक 9वीं की छात्रा के सिर पर अचानक बिजली का पोल टूटकर गिर गया, जिससे महज 3 सेकंड में उसकी जान चली गई। वीडियो देखकर हर कोई सन्न रह गया। खड़ी रही वहां देखो कि वह खड़ी रही। वहां देखो कि वह खड़ी रही। जानकारी के मुताबिक रविवार शाम करीब 6:30 बजे बेहटा गोकुल के भीगांव में 14 साल की रागिनी अपनी सहेली कामिनी के साथ दुकान से सामान लेने जा रही थी। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर जा रही थी। तभी सामने से गुजर रही एक DCM में ऊपर से लटका बिजली का तार फंस गया। तार में इतना तेज खिंचाव आया कि बिजली का पोल सड़क की तरफ झुककर टूट गया। पोल टूटने की आवाज सुनते ही सहेली कामिनी एकदम आगे भाग गई और उसकी जान बच गई, लेकिन रागिनी डर के मारे वहीं खड़ी रह गई और महज 3 सेकंड के अंदर पोल सीधे उसके सिर पर गिर गया। CCTV फुटेज में भी साफ दिख रहा है कि कैसे पल भर में सब कुछ हो गया। हादसे के बाद करीब 25 सेकंड तक रागिनी पोल के नीचे दबी रही। करंट के डर से कोई पास नहीं गया। फिर 2 लोगों ने बांस के सहारे पोल को उठाया और छात्रा को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। उसका सिर पूरी तरह से पिचक गया था। हादसे की खबर मिलते ही मां साधना बेटी की लाश से लिपट कर रोने लगी। DCM का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। याद रखें कि बरसात में लटके तार और जर्जर पोल जानलेवा बन सकते हैं, इसलिए जिम्मेदारों से अपील है कि ऐसे खतरों को जल्द ही ठीक किया जाए। वहां देखो कि वह खड़ी रही। अब बेतवा नदी के स्टॉप डैम से एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ स्कूली बच्चे पिलरों के बीच छलांग लगाकर स्कूल जाया करते थे। हालांकि विदिशा में बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाले रास्ते को आखिरकार अब बंद कर दिया गया है, लेकिन वो वाला वीडियो अब भी वायरल है। विदिशा जिले के ककरुआ और इमलिया गांव के बच्चे रोज बेतवा नदी के स्टॉप डैम पर अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाते थे। वजह साफ थी, सड़क से स्कूल 8 से 10 किलोमीटर दूर पड़ता था, जबकि डैम पार करने पर दूरी सिर्फ 1.5 किलोमीटर रह जाती थी। मजबूरी में 9वीं 10वीं के 8-10 बच्चे रोज पलो हाई स्कूल इसी खतरनाक रास्ते से जाते थे। खबर और वीडियो के राष्ट्रीय स्तर पर वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। सोमवार को टीम ने मौके पर पहुंचकर डैम जाने वाले रास्ते को कंटीली झाड़ियों से बंद करवा दिया। साथ ही चौकीदार की ड्यूटी भी लगा दी गई, ताकि कोई बच्चा दोबारा उस रास्ते का इस्तेमाल न कर सके। SDM क्षितिज शर्मा ने बताया कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए जा रहे हैं। अब प्रशासन ने बंधेरा माध्यमिक विद्यालय को हाई स्कूल में उन्नयन करने का प्रस्ताव भी शासन को भेजने की तैयारी की है।